फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज ए डिफाइंड बाय, यानी इसने कहा है कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड है इस तरह से, तो हमें उस पॉइंट को निकालो, उस सभी पॉइंट को निकालो जिस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो जो गिवन फंक्शन है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो है कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या चीज है, ऑल सभी जितने भी रियल वैल्यू है सब पर क्या है, डिफाइंड, डेफिनेट है ना, डिफाइंड है। तो फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड ऑफ ऑल रियल वैल्यू। तो सभी रियल वैल्यू पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड है ना। आप कुछ भी देखो नॉट डिफाइंड तो बनने वाला नहीं है, अपन में जीरो नहीं आने वाला, तो फंक्शन कैसे हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, अब चेक करते हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट सी इज ए रियल नंबर। मान लिया सी जो है एक रियल नंबर है, ठीक है ना। अब इफ सी जो है अगर लेस देन, सी जो है अगर क्या है लेस देन 1 है, अगर सी 1 से छोटा है, सी 1 से छोटा है, देन एफ एक्स इक्वल टू, तो हम फंक्शन कौन सा लेंगे, तो सी छोटा है तो छोटे के लिए कौन सा लेंगे वो तो जरा, तो ये वाला फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब वैल्यू पुट कर दो सी, एक्स या सी रख दो तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नाउ अब क्या करो, लिमिट ले लो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू, अब आप रखो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू सी, और फंक्शन एफ एक्स की जगह आप क्या रखोगे, तो यहाँ पर जो फंक्शन रखना है यानी कि सी, सी हमारा जो पॉइंट है वो लेस देन भी हो सकता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या होगा सेम है, क्योंकि x 1 से छोटे के लिए फंक्शन नहीं लेना है, तो राइट लिमिट लो या लेफ्ट लिमिट लो, ये आने वाला है, इसलिए यहाँ पर ये क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो अब क्या देखते हैं, फंक्शन एफ एक्स एट सी और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल है, so function is continuous for x लेस देन 1, तो x की सभी छोटी की वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नाउ अब हम लेते हैं एट c इक्वल देन 0, जब c 0 के बराबर है, देन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अब 0 के लिए मैं फंक्शन कौन सा लें, तो यहाँ पर आ जाओ, देखो इसके लिए अगर x की वैल्यू 0 यानी c की वैल्यू 0, और 0 कब आएगा, 0 जो है वो किससे छोटी होती है, 1 से छोटी है, ठीक है, 0 1 से छोटी, तो फंक्शन कौन सा लेना है, आपको ये वाला लेना है, तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन क्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आप x की जगह यानी कि क्या रखोगे, c रखोगे, और c कितना है 0, तो यहाँ पर 0 के तो 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना आ गया 1 आ जाएगा। फिर वही लिमिट x टेंस टू c, और c कितना दे रखा है 0 है, तो 0 के लिए देखो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वही एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और यहाँ पर आप पुट करते हो लिमिट x टेंस टू 0, अब जैसे ही पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना आ गया 1 आ गया, तो आप यहाँ पर क्या देखते हो एफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, दोनों बराबर आ गए, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 या c इक्वल टू 0 पर भी कैसा है, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लेट x जो c वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, c ग्रेटर देन 1 है, देन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, तो फंक्शन हमें कौन सा लेना है, तो फंक्शन जो हमको लेना है वो ग्रेटर देन के लिए ये वाला लेना है, ठीक है ना, x प्लस 1, यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1, एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर रख दो एफ सी इक्वल टू सी प्लस 1 रखना है। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, और फंक्शन में हमको क्या लेना है ग्रेटर देन के लिए, तो आंसर ये लेना है सी प्लस 1 लेना है, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहाँ पर
फंक्शन आपको x प्लस वन लेना है और फिर यहाँ पर आप c रख दो तो आपको मिल जाएगा x प्लस सॉरी c प्लस वन मिल जाएगा, ठीक है ना। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन वन। x से वन के लिए भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस जाएगा। so function is not discontinuous at x where x is any real number। ठीक है। so thanks for watching।